तुला राशि के जातकों, वर्ष 2022 की विदाई से पहले इस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कुछ विशेष गुड न्यूज़ आपके लिए हैं। और इस अक्टूबर के महीने में तो विशेष गुड न्यूज़ आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। नवंबर का महीना भी आपके लिए बहुत ही एक निर्णायक रोल प्ले करेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किन लोगों के साथ आपको मित्रता करनी है, किन से दूरी बनानी है, कौन सी राशियाँ आपके लिए फेवरेबल हैं, आपका भाग्यशाली कारक वर्ष कौन सा रहेगा। मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आपकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं, चरित्र की मूल विशेषताएं हैं, वो आपकी कौन सी रहेंगी। और यदि वो विशेषताएं ना हो तो मुझे कमेंट में लिख करके गलत साबित कीजिएगा। दोस्तों, तुला राशि एक बड़ा महत्व रखती है हमारे जीवन में, और इस राशि वालों के लिए जो आगामी 3 महीने हैं ये बहुत ज़्यादा महत्व रहेंगे। हमें ये पता चल जाए कि हमारा जीवन के इस पड़ाव में, यानी कि जब फलाने वर्ष में हम प्रवेश करेंगे तो हमारा भाग्योदय होगा, तो व्यक्ति उस अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकता है, अपना कर्म कर सकता है। पर ये नहीं कि ये साल हमारे लिए फेवरेबल है तो अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, करना तो पड़ेगा। ग्रह भी कहते हैं कि भाई भाग्य में जो है उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, इसलिए 10वें भाव में ज्योतिष शास्त्र में कर्म को महत्व दिया गया है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। और साथ में आपने डिस्प्ले में तो देख ही लिया कि मैं जालंधर में, अमृतसर, जम्मू, लुधियाना और मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। तो इन शहरों में आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुला राशि वालों की मूल विशेषताएं। आप सौंदर्य प्रसारण से आपको ज़्यादा पसंद है, आप न्यायशील रहते हैं, आपका स्वभाव शांति प्रिय है, ईमानदार हैं, आपकी विचार शक्ति अच्छी है, तीव्र बुद्धिमान हैं, आप धर्मपरायण हैं, धर्म की, शास्त्रों की बातों में आपकी अभिरुचि है, स्पष्टवादी हैं, प्रियभाषी हैं, यानी कि सॉफ्ट स्पोकन होना, आशावादी दृष्टिकोण है, आप निराश जल्दी नहीं होते, परंतु आपका स्वभाव खर्चीला रहता है। आप बता दीजिएगा अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कमेंट में लिख देना। आपका उदार हृदय है, आप में दया का भाव है, आपको कॉस्मेटिक, ग्लैमर, फिल्म लाइन, हॉस्पिटैलिटी लाइन, इनसे रिलेटेड चीज़ों में कार्य करने का विशेष शौक रहता है। आपको अपने जीवन में वेल अप टू डेट रहना पसंद होता है, आपकी तर्क वितर्क शक्ति अच्छी होती है, आप काव्य और साहित्यिक चीज़ों में विशेष रूप से रुचियाँ रखते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बोली हैं कार्यों के दृष्टिकोण से, अब ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये चीज़ें अभी आगे वीडियो में जो कंटेंट आने वाला है आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, इसमें ये सहयोग प्रदान करेंगी, इसलिए इन बातों को मैं आपको विशेष रूप से बोल रहा हूँ। मानसिक एवं जो शारीरिक जो आपकी कल्पना शक्ति है वो काफ़ी अच्छी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यदि आप अकाउंट्स में हैं, आप न्याय के क्षेत्र में हैं, या वो विशेष चीज़ें जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी हैं, यदि आप इसमें हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। या फिर अगर आपके जीवन में एट प्रेजेंट आपकी तुला राशि है और शुक्र की ही महादशा का प्रभाव चल रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। पर एक बात को लेकर के विशेष रूप से मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आपको, चाहे आप जातक हैं या जातिका हैं, आपको अत्यधिक भावुक होकर के डिसीजन नहीं करने हैं। तुला राशि वालों, आपको भोग विलासिता से दूर रहना है, यानी कि आपको अत्यधिक भोगी और विलासिता के कार्यों में लिप्त नहीं होना है, ये आपका एक ड्रॉबैक रहेगा। और उतावलेपन की जो प्रवृत्ति है इसको आपको त्याग देना चाहिए, यथासंभव त्याग देना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा आपको व्यर्थ के खर्चे, जैसे विशेष रूप से आप खर्चे करना ज़्यादा बनावटी चीज़ों पर, श्रृंगार, कीमती वस्त्र पर, सवारी आदि सुख साधनों से संबंधित चीज़ों पर, मादक जितने भी व्यसन होते हैं, ऐसी चीज़ों पर खर्च करने से आपको अधिक खर्च करने से बचना चाहिए। सात्विक और संतुलित भोजन लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपकी मानसिक वृद्धि मजबूत होगी और अन्यथा आपको शारीरिक अस्वस्थता हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, यदि आप इन उपयुक्त बीमारियों से जूझ रहे हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम चल रही है,
आपको कोई यौन संक्रमण चल रहा है, या आपका स्नायु तंत्र पीड़ित है, आपको प्रमेह की बीमारी है, मानसिक रूप से थकान ज़्यादा रहती है, गुर्दे से संबंधित बीमारी, पथरी से, पेट से, गैस से, वीर्य विकार, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप परेशानी से ज़्यादा जूझ रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आपसे बात करते हैं पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका भाग्यशाली जो मुझे वर्ष दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, उस विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि इस अक्टूबर के महीने में आपके जीवन की जो काया है वो शुभ रूप में परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है, और वह भी दिनांक 18 अक्टूबर रात को 9:38 से, जब स्वयं आपकी राशि में आपकी राशि के स्वामी यानी कि शुक्र ग्रह एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो आपके जीवन को एक नई दिशा और दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। और फिर यह योग आपका पूरा का पूरा ये समझिए 11 नवंबर तक चलेगा, यानी कि एक लंबा समय आपके पास है। इस 11 नवंबर तक की भूमिका आपके लिए बहुत ही शुभ रूप में मुझे नज़र आ रही है। 11 नवंबर को शुक्र ग्रह आपके धन के घर पर गोचर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ज़बरदस्त आर्थिक लाभ पहुंचना, ऐसा भी यहाँ पर एक योग दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आर्थिक समृद्धि अच्छी होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा 11 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में यदि परिवार को लेकर के कोई डिसीजन करना चाहते हैं या कोई मतभेद की स्थिति चल रही है तो वह दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक सुंदर योग यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप एक विशेष डेट और नोट कर लीजिए जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी, 23 अक्टूबर, क्योंकि दिनांक 23 तारीख को आपके लिए जो शनि महाराज के द्वारा एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाया गया है, इस राजयोग की पूर्ण रूप से शुभ पावर आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी और स्वयं आपकी राशि के अंदर एक मालव्य राजयोग चलेगा 11 नवंबर तक। तो डबल राजयोग का सुंदर बेनिफिट आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको दिनांक 26 अक्टूबर तक अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। खर्च हानि का एक योग 26 अक्टूबर तक ज़्यादा बना हुआ है व्यर्थ का। दिनांक 26 तारीख से लेकर के और दिनांक 13 नवंबर तक आपके लिए बुध ग्रह भाग्य के स्वामी होकर के आप ही की तुला राशि में गोचर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक कंक्लूज़न निकल रहा है वो ये कि आपका अक्टूबर का महीना और साथ में आपका नवंबर का महीना विशेष रूप से अच्छा है, और दिसंबर में 5 तारीख तक ये टाइम ऐसा है, इसमें यदि आप कोई काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस रहनी है, और उन चीज़ों को लेकर के जो मैंने अभी वीडियो की मिड पार्ट में आपको लगभग 3-4 मिनट के आसपास जब वीडियो थी तो उस समय मैंने बताया था, उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठे हैं और गुरु लीवर को, किडनियों को और शुगर को डिस्टर्ब करते हैं, और शुक्र मोटापे के कारक भी होते हैं, गुरु भी होते हैं। इसीलिए मंगल ग्रह भी यहाँ पर कोई खास अच्छी भूमिका में नहीं रहेंगे, क्योंकि दिनांक 30 अक्टूबर को मंगल मिथुन में वक्री हो जाएंगे और उसके बाद दिनांक 13 नवंबर को मंगल ग्रह वापस वृषभ राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य पीड़ादायक रहेंगे, बीमारियों पर पैसा खर्च होने का योग बनेगा। दोस्तों आपके लिए ये है एक विशेष फल जो मैंने आपसे वीडियो में चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अक्टूबर व नवंबर महीने में आपके शहर में रहेंगे। 27 अक्टूबर लुधियाना, 28 अक्टूबर जलंधर, 29 अक्टूबर अमृतसर, 30 अक्टूबर जम्मू व 3 से 7 नवंबर मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए व रत्नों के लिए संपर्क करें 9999886090 7011805461। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य